यूएसए और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसकी वजह से यूएसए और आयरलैंड को एक एक पॉइंट मिला। और इसका मतलब ये है कि यूएसए ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए, पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो पाकिस्तान का कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आखिरी मैच का कोई फायदा पाकिस्तान को अब मिलने वाला नहीं है। मेरे साथ है एजाज बाकरी, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। इनसे पूछते हैं, एजाज भाई क्या हो गया ये, मतलब कुदरत का निजाम भी काम नहीं आया? यार देखें, हमें पहले से मालूम था जिस तरीके की पाकिस्तान ने या जिस ब्रांड की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, ये तो वाज़े दिखाई दे रहा था कि आप वर्ल्ड कप के अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं। हाँ। गलतियां अपने आप से हुई हैं, पाकिस्तान टीम से हुई हैं। आप यूएसए से मैच हारे हो, जिस तरीके से हारिस रऊफ ने वो मैच हरवाया है, मैं तो इस बात पे सोच रहा हूँ कि हारिस की इस वक्त क्या कंडीशन होगी कि वो होटल में बैठा हुआ है और पाकिस्तान सिर्फ उसके एक गेंद की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अगर आप वो मैच जीते होते तो ये वाली सिचुएशन ना होती। आज भी यूएसए को 1 पॉइंट मिलता तो उनके 3 पॉइंट होने थे, क्योंकि वो मैच लूज उन्होंने किया होना था। तो पाकिस्तान ने गलतियां की, और जब आप गलतियां करते हो, और फिर गलतियां आज से नहीं है, हाँ। गलतियां 1 मंथ से ये करते चले आ रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते चले आ रहे थे कि हम उसको खिलाएंगे, वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाँ। आपने अपने 15 ही नहीं सही सिलेक्ट किए, और जब आपने 15 सही सिलेक्ट नहीं किए, आप आजम को बिठा रहे हो, आप नसीम को खिला रहे हो, हाँ। आप शादाब को ड्रॉप कर रहे हो, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको शादाब को सारे मैचेस खिलाने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, और एक आई ओपनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ पिछले 4-5 साल से गुजारा कर रहे थे, और उन्होंने प्लेयर ने अब आपको जिस हाल में पहुंचा दिया है वो पूरी दुनिया के सामने है। नहीं तो आपको नहीं लग रहा कि पहला वाला मैच थोड़ा लाइटली ले लिया पाकिस्तान ने, जो यूएसए वाला मैच था? क्योंकि वो मैच एक वक्त में कंट्रोल में था पाकिस्तान के, पाकिस्तान उस मैच को जीत सकता था। फिर दोबारा चांस मिला सुपर ओवर में, वहां भी पाकिस्तान ने मैच गंवाया। देखिए, गलतियां तो पाकिस्तानी टीम से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को चांस दिया इस बुनियाद के ऊपर कि वो 19वां ओवर अच्छा डाल चुका था, 4 रन उसने दिए थे, वो ब्लंडर हुआ पाकिस्तान से। फिर पाकिस्तान टीम ने जब बैटिंग के लिए इफ्तिखार को स्ट्राइक एंड पे भेज दिया, आपका सबसे बड़ा हिटर जो है वो फखर जमान था, वो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था। तो आप गलत फैसले करते चले आ रहे हो। लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि आप ये गलत फैसले इंडिया और यूएसए वाले मैच में हमें बजाय नजर आ रहे हैं। आपने 15 का स्क्वाड ही गलत सिलेक्ट किया है। आप लेकिन आप तो टीम के साथ आयरलैंड से, इंग्लैंड से यहाँ तक सफर कर रहे, उस दौरान आपने ये देख लिया था कि वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड जा रहा है उसमें थोड़े खिलाड़ी एक दो जो हो सकते थे बाहर हो सकते थे, अंदर हो सकते थे, आपको इल्म था उस समय भी? आइडिया था। इवन न्यूजीलैंड के सीरीज के जब लाहौर में मैचेस हो रहे थे, पाकिस्तान ने वहां पे जब मैच हारा था, तो तब भी मैं यही बोलता चला आया था कि बाबर, आप इन प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार मत करो, इनके ऊपर रिलाई मत करो, ये प्लेयर्स आपको मरवाएंगे। और उन्होंने बाबर जिन प्लेयर्स को बाबर एशिया कप, इंडिया वाला वर्ल्ड कप और उसके बाद प्रोटेक्ट करता चला आया, और उनको अभी भी इस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया है, उन्होंने ही बाबर के लिए कुछ नहीं किया है। अब आप कप्तान पे अब सवालात उठ रहे हैं, अब रिजवान पे सवालात उठ रहे हैं, हारिस रऊफ को सुनने में आ रहा है कि रेस्ट पे भेजा जाएगा। तो इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम की आप बिल्कुल एक नई शेप देखेंगे। कम से कम 5 से 6 प्लेयर्स जो हैं ये अब T20 क्रिकेट में नहीं होंगे। अब आगे टीम हारे या टीम जीते, मौजूदा बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, मैं उनके अंडर काम कर चुका हूँ। वो क्योंकि एक मीडिया ऑनर है, उनका 24 चैनल था, मैं उसमें 5 साल तक काम करता रहा हूँ। मुझे पता है कि वो इस तरह के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो लोग एक तो सिफारिश से आते हैं, पर्ची से आते हैं, और या जिन लोगों को टास्क दिया जाए वो पूरा नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। सिर्फ एक कप्तान बाबर आजम के बारे में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई ऐसी आवाज नहीं आई है कि बाबर को निकाल दिया जाएगा। बाकी सभी को शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजा जाएगा, और ये डिजर्व भी करते हैं। ये डिजर्व भी करते हैं कि इनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा जाए, क्योंकि इनके ऊपर पिछले 2 साल से लगातार इन सबको चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा एजाज भाई, बहुत सारा सवाल फिटनेस के ऊपर भी उठ रहा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी फिट ही नहीं थे। ये पूर्व सेलेक्टर भी आपके कह रहे हैं, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी, जो अलग अलग पाकिस्तान के क्रिकेट शोज है वहां बोल रहे हैं। तो ये किसका काम था? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट का काम था। गैरी क्रिस्टन पहले आईपीएल में बिजी रहे, उन्होंने इंग्लैंड में आकर टीम को ज्वाइन किया। चलो, गैरी तो नया आया, अजहर महमूद टीम के साथ थे। और दूसरी बात यह है कि ये रवि भाई, ये सच है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग माने या ना माने, इन्होंने उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि यार ये 2 साल से खेल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, हम नए प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इन्हीं के साथ जाते हैं। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है, जो लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम ने कुछ प्लेयर्स को टीम में शामिल कराया, अब उस तरफ भी जो है वो रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है
कि आप आजम को लेकर आए कि वो सीपीएल के अंदर अच्छा खेलता है तो वो वेस्ट इंडीज में जाके अच्छा खेलेगा, तो आजम ने यहाँ नहीं परफॉर्म किया है, तो वेस्ट इंडीज से जा ही नहीं रहे। आप मोहम्मद हारिस को लेके आते हैं, वो अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन आप उसको छोड़ के आप एक अनफिट आजम खान को लेके आए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फिट ही नहीं होता था। फिर आपने सैम अयूब को ओपनर खिलाने के कितने चांसेस दिए हैं। अगर पहले ही बाबर और रिजवान ओपनिंग पे वापस आ जाते या फखर को रिजवान के साथ ओपनर कर देते, बाबर वन डाउन पे होता, तो ये भी इन्होंने ब्लंडर किया है। सो बेशुमार जब आप गलतियां करते हैं तो फिर उसका यही एंड पे रिजल्ट निकलता है कि आप कभी आप मौसम को देख रहे थे, कभी आप आयरलैंड के जीतने की दुआ कर रहे थे, और एंड ऑफ द डे वही हुआ जो गड़ा इन्होंने खोदा था उसमें गिर गए हैं ये। और ये सारे जिम्मेदार हैं, प्लेयर जिम्मेदार है, टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, बोर्ड जिम्मेदार है, कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। अच्छा एजाज भाई, आप क्योंकि इतना लंबा रन अभी इसको कवर करते हुए आ रहे थे, शायद पाकिस्तान का और कोई जर्नलिस्ट यूट्यूब पे जो करते हैं या डिजिटल पे जो करते हैं वो नहीं था, लेकिन आप लगातार पाकिस्तान टीम के साथ थे। आपको मैंने हमेशा देखा है बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो खबर है उसको बताते हैं, मैच किसको बताते हैं। आज आपका गला भी भरा हुआ है, आज आप भी डिसअपॉइंटेड। मैं बिल्कुल रवि भाई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हूँ। मुझे पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल और ये हशर होने वाला है, क्योंकि आप अपनी 15 रुकनी प्लेइंग 11 नहीं ठीक खिला रहे थे। आपने जो 15 प्लेयर का इंतखाब किया था, आपके प्लेयर की सिलेक्शन गलत थी। आप जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे थे, इंडिया वाला मैच आप मुझे बताएं, अगले 15 साल तक भी इंडिया इनके सामने 119 में नहीं आउट होने वाला और ना 19 ओवर में आउट होने वाला है। आपको उस डेड विकेट के ऊपर, वो एक फजूल किस्म का पिच था, वहां पे आप देख लें 8 मैचेस न्यूयॉर्क में हुए हैं, सबसे हाईएस्ट टोटल 137 है और सबसे हाईएस्ट चेज इंडिया का 111 है जो इंडिया ने चेज किया था अगेंस्ट कनाडा। तो इतना कनाडा के सामने चेज किया था, आयरलैंड के सामने आयरलैंड के सामने चेज किया था। हाँ, तो उस सरफेस के ऊपर इनको चांस मिल गया। रिजवान बुमराह को छक्का मार रहा है तो फिर मार लिया छक्का। इफ्तिखार को आप देख लें, उसने क्या ब्लंडर किया। फखर और शादाब को शॉर्ट पिच गेंद हार्दिक ने किए, वो कैचेस दे के चले गए हैं। सो मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे सिर्फ अब इस बात का दुख रहेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जो प्लेयर्स जिन्होंने पिछले 8-10 साल से क्रिकेट खेली है, अब ये साइड लाइन पे बैठेंगे, अब इनको भी दुख होगा। जो इन्होंने नेशन को हर्ट किया है, अब इनकी बारी है, अब इनको अब हर्ट होना पड़ेगा और ये सारे बाहर जाएंगे। चलो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अब पाकिस्तान का एक मैच तो अभी भी बचा हुआ है, हालांकि उस मैच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। क्या पाकिस्तान उसमें जो बेंच पे खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनको खिलाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं जैसा खेल रहे हैं वैसे ही खेलेंगे खिलाड़ी? नहीं, बेंच पे किसको बिठाएंगे? अब बेंच वाले किसको खिलाएंगे? सैम अयूब को सैम अयूब को इन्होंने लास्ट मैच दे दिया था कनाडा के सामने, सैम को मिल गया है। अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलर बैठा हुआ है, शायद अब्बास को चांस दे दें, या अब्बास के अलावा इब्रार बैठा हुआ है उसको चांस दे सकते हैं। इमाद को ड्रॉप करके इब्रार को खिलाएं या शादाब को ड्रॉप करके इब्रार को खिलाएं। बट वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार अच्छे नोट के ऊपर, क्योंकि उस दिन बारिश नहीं है संडे को, तो अच्छे नोट के ऊपर अपना वर्ल्ड कप खत्म करें। तो उस सोच की बुनियाद के ऊपर शायद ये कुछ 1-2 चेंजेस करेंगे, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। और रवि, चेंजिंग का फायदा ही कोई नहीं है। आप जो 15 प्लेयर लाए हो भाई, वो हुई आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर डबो के जा रहे हैं, उन्हीं को रोटेट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। तो अब इन सबको घर भेज के आपको नई टीम बनानी पड़ेगी। डोमेस्टिक में पाकिस्तान के पास ऐसे हैं प्लेयर आपको लग रहा है धमाकेदार जो इनसे बेहतर है? इनसे बेहतर इसलिए हमें नजर नहीं आते क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ये खेल रहे हैं। इंटरनेशनल सर्किट पे जब उनको मौका मिलेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ज्यादा ये होगा हार जाएंगे, लेकिन इनकी तरह तो नहीं होंगे कि बार बार हार के सेम गलतियां, सेम मिस्टेक्स वापस रिपीट कर रहे हैं। कम से कम ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। और देखें, न्यूजीलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप से क्यों आउट हुई है? क्योंकि उसकी टीम के अंदर सारे ओल्ड प्लेयर खेल रहे हैं। पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड की टीम गई वो यंग टीम थी, उन्होंने हमें हरा दिया। 10 प्लेयर इनके आईपीएल खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में आए, टूर्नामेंट से आउट हो गए। इतनी अच्छी टीम है, कभी न्यूजीलैंड इतना अर्ली टूर्नामेंट से नहीं निकलता। आप इंडिया के 2 ओपनर देख लो, रोहित और विराट, ओल्ड प्लेयर हैं, दोनों नहीं यहाँ चल पा रहे हैं। दोनों को जो है ना वो यंग प्लेयर्स पकड़ रहे हैं। आप 2007 का इंडिया जो धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता, आप वो देख लो। एक सहवाग उन्होंने पुराना प्लेयर लिया, बाकी सारी टीम इंडिया नहीं खिला गया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। 2009 में जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते, सारे यंग प्लेयर थे, 2 प्लेयर पुराने थे, शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक। यूनुस खान भी थे। हाँ, यूनुस खान कैप्टन थे, वो प्लेयर। बाकी नए प्लेयर से उन्होंने आपको जितवा दिया था। सो ये T20 यंग प्लेयर्स की गेम है, ये बाबू और बुजुर्ग की गेम नहीं है। और अच्छा है कि ये सारे चलो ये बताओ अब आपका क्या प्रोग्राम रहने वाला है एजाज भाई? अब आपका क्या प्रोग्राम है? मेरे दोस्त सारे कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज चलते हैं। अब हम इतना क्योंकि इंडियन टीम को फॉलो करेंगे अब आप? इंडियन टीम को हम लोग बारबाडोस को पिक कर रहे हैं कि बारबाडोस में इंडिया का शायद एक मैच है, तो बारबाडोस जाने का ये प्लान कर रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है मेरे बाकी जो हमारे जो पाकिस्तानी लड़के हैं ट्रैवल कर रहे हैं, इन सब का अब ये मोड है कि अब हम छुट्टी पे चलते हैं। अब हम 1 हफ्ता छुट्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। मियामी में भी बहुत सारे बीच हैं, फ्लोरिडा में। तो इनको सबको वेस्ट इंडीज इनका भूत सवार हुआ है, तो अब देखते हैं कि हम बारबाडोस कल प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं।
चलिए भाई, एजाज भाई ने अपना कार्यक्रम बता दिया है। टीम पाकिस्तान जरूर सुपर 8 से बाहर हो गई, लेकिन ये सुपर 8 में जा रहे हैं, ये वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, ये वहाँ एंजॉय करेंगे। इनकी वीडियो आप बीबीएन स्पोर्ट्स इनका चैनल उसमें देखते रहेंगे। और बाकी आपका जो भी सवाल है, आप क्योंकि बहुत दिनों से कह रहे थे कि एजाज भाई को एक बार फिर लाओ, तो एजाज भाई आ गए, उन्होंने अपनी जो ओपिनियन है वो भी आपको दे दी। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आखिर शेयर में करें। अब वर्ल्ड कप आप लोग जीत लेना प्लीज। चलिए वर्ल्ड कप, अब एजाज भाई भी हमारे साथ है तो यार डेफिनेटली इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। पाकिस्तान बेशक बाहर हो गया, लेकिन एजाज भाई ये चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते। चलिए देखते हैं कि इंडिया कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाता है इस सुपर 8 के राउंड में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें।